आदाब, इस्तकबाल है आपका। आप देख रहे हैं न्यूज एट 9। मैं हूं आपके साथ सना वारिस। हेडलाइंस के बाद खबरों को तफसील से जानेंगे और इस वक्त की बड़ी खबर आ रही है सांबा से, जिसका रुख कर लेते हैं। विजयपुर में हाईवे के किनारे 6 बड़े मोटर शेल मिले हैं। जम्मू पठानकोट कौमी शाहराह पर मोटर शेल मिलने की खबर है। एम्स के करीब से ये मोटर शेल मिले हैं। आपको बता दें कि सांबा पुलिस ने इलाके को घेरे में ले लिया है। वहीं बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। तो बड़ी खबर इस वक्त की आपको सांबा से दे रहे हैं। सांबा के विजयपुर में हाईवे के किनारे 6 बड़े मोटर शेल मिले हैं और ये जम्मू पठान कौमी शाहराह है, जहां पर मोटर शेल मिलने की इत्तला पाई गई है। एम्स के करीब, एम्स अस्पताल के करीब ये मोटर शेल मिले हैं। आप देख सकते हैं टीवी स्क्रीन पर इस वक्त तस्वीरें। सांबा पुलिस ने पूरे इलाके को घेरे में ले लिया है और साथ ही साथ बम डिस्पोजल स्क्वाड की टीम को मौके पर बुलाया गया है। एक्सक्लूसिव तस्वीरें ये हैं जो आपको टीवी स्क्रीन पर इस वक्त दिखाई दे रहा है। जी हां, न्यूज 18 JKLH इस वक्त एक्सक्लूसिव तस्वीरें उन मोर्टार की आपको दिखा रहा है जिनकी तादाद 6 बताई जा रही है। एम्स अस्पताल के करीब ये मोटर शेल मिले हैं और जिसके बाद सिक्योरिटी दस्तों की तरफ से इस पूरे इलाके को घेरे में ले लिया गया है। कैसे सिक्योरिटी जवान यहां पर तैनात हैं, आप देख सकते हैं। कैसे इसकी जानकारी मिली कि इस सड़क के किनारे ये मोटर शेल है, इसकी जानकारी हासिल करेंगे। क्या बम डिस्पोजल स्क्वाड मौके पर पहुंच पाया है नहीं, हमारे साथ हमारे संवाददाता श्याम सुंदर जुड़े हुए हैं इस खबर पर ज्यादा जानकारी के लिए। शाम, कितने बजे ये जानकारी और इत्तला मिल पाई कि मोटर शेल सड़क किनारे पड़े हुए हैं और इस वक्त की अपडेट के मुताबिक अगर बात करें तो क्या बम डिस्पोजल स्क्वाड पहुंच पाया है मौके पर? बिल्कुल सना, इस वक्त की जो बड़ी अपडेट है वो दर्शकों को बताते चले कि बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो मौके पे पहुंच चुका है और जितने भी मोटार शेल मिले हैं, लेकिन इसकी तादाद बढ़ गई है। एक मोटार शेल झाड़ियों में छिपा हुआ था, जहां ऐसा बताया जा रहा है जहां फेंके हुए थे। अब इनकी तादाद जो है वो 7 हो चुकी है और बम डिस्पोजल स्क्वाड जो है वो अपने काम में लग चुका है और जाँच कर रहा है कि अभी तक जो हमारे पास जानकारी पहुंची है उसके मुताबिक अगर हम बात करें तो ये 160 mm के बताए जा रहे हैं। और अगर हम इस इलाके की बात करें तो जम्मू पठानकोट नेशनल हाईवे का जो इलाका है, बिल्कुल सड़क के किनारे ये 7 जो हैं वो मोटार शेल यहाँ पे मिले हैं। और सुबह अगर हम बात करें 7 बजे के करीब विजयपुर पुलिस को एक जानकारी मिलती है। जो राहगीर हैं सुबह यहाँ से निकल रहे थे, उन्होंने बताया कि यहाँ पे कुछ बम जो हैं वो बड़े गिरे हुए हैं। उसके बाद ही पुलिस की तरफ से यहाँ पे गश्त की गई और देखा गया यहाँ पे मोटार शेल जो है वो पड़े हुए हैं। तब इनकी संख्या 6 थी, लेकिन जब झाड़ियों में देखा गया अब इनकी संख्या जो है वो 7 हो चुकी है और पुलिस की तरफ से इलाके को पूरा घेर लिया गया। और ये विजयपुर बिल्कुल अगर हम बात करें तो बाजार के बीचों बीच का इलाका है और साथ में सब्जी मंडी और साथ में अगर हम बात करें यहाँ से 100 मीटर की दूरी पर जो एम्स का काम जो है, हॉस्पिटल बड़ा जो है, उसका काम यहाँ पे चल रहा है। और बिल्कुल हाईवे के किनारे जो बिल्कुल हाईवे के किनारे तस्वीरों में हम देख पा रहे हैं पूरे इलाके को आपने कहा घेरे में ले लिया गया है सिक्योरिटी दस्तों की तरफ से, पुलिस की तरफ से। इस वक्त की अगर बात करें, क्योंकि हाईवे है तो जाहिर सी बात है यहाँ पर गाड़ियों की आमदोरफ्त होती है, तो क्या इस वक्त ट्रैफिक मूवमेंट को रोक दिया गया है? क्योंकि बम डिस्पोजल अमला भी पहुंच चुका है, तो क्या ट्रैफिक मुतासिर हो रही है इस वक्त या नहीं? बिल्कुल बिल्कुल, जैसे ही बम निरोधक दस्ता जब यहाँ पे पहुंचा, जैसे जांच उन्होंने शुरू की, उसके बाद की अगर हम बात करें तो बिल्कुल हाईवे की ट्रैफिक जो है वो बंद कर दी गई है। अगर हम बात करें जम्मू से किसी ने पठानकोट के लिए जाना है तो वन लेन की अगर हम बात करें, एक वे की बात करें जम्मू से जो पठानकोट को जाती है, उसको बिल्कुल विजयपुर के मुख्य चौक के पास उस ट्रैफिक को बंद कर दिया। और इस वक्त की बड़ी अपडेट मैं आपको बताते चलो, SSP सांबा बिनाम तोश भी अपनी टीम के साथ मौके पे जहाँ पहुंच चुके हैं और तमाम उस एरिया का निरीक्षण कर रहे हैं जहाँ पर ये बम जो है वो मिले हैं, जहां पर ये मोटार शेल जहां मिले हैं। जी सुनाओ। जी, तो इस वक्त की अपडेट के मुताबिक SSP सांबा भी पहुंच चुके हैं मौके पर। जैसा कि श्याम सुंदर ने कहा, मौके पर श्याम मौजूद है और वहां से रिपोर्ट हमें कर रहे हैं। तस्वीरें आप जो देख पा रहे हैं ये हाईवे की तस्वीरें हैं और इसी हाईवे के किनारे पर ये मोटार शेल मिले हुए हैं। आपको बता दें कि ये तादाद बढ़कर 6 से अब 7 हो गई है। बम डिस्पोजल स्क्वाड भी मौजूद है और इस मोटार शेल के हवाले से और इस वक्त तलाशी अभियान जारी है कि कहीं और मोटार शेल इलाके में तो छुपे हुए नहीं है। बहुत शुक्रिया हमारे साथ श्याम जुड़ने के लिए। आगे भी जुड़ेंगे आपसे और इस हवाले से मजीद अपडेट लेंगे। फिलहाल आगे बढ़ लेते। श्री अमरनाथ जी यात्रा को लेकर आज बड़ी खबर यह है कि आर्जी तौर पर इस यात्रा को रोका गया है। वो इसलिए क्योंकि मौजूदा मौसमी हालात यात्रा को आगे बढ़ने की इजाजत
नहीं दे रहे हैं। मौजूदा मौसमी हालात की वजह से यात्रा मनसूख की गई है। पहलगाम रूट पर यात्रा रोकी गई है। मौसम बेहतर होने के बाद ही यात्रा दोबारा शुरू होगी। चंदनवाड़ी के इलाके में भारी बारिश का सिलसिला जारी है, इसीलिए चंदनवाड़ी में तमाम श्रद्धालुओं को रोका गया है। तो 1 जुलाई से शुरू हुई यात्रा, पहली बार इस यात्रा में बारिश ने रखना डाला है। पहली बार इस यात्रा को मनसूख करना पड़ा क्योंकि चंदनवाड़ी में इस वक्त जोरदार बारिश हो रही है। मैदानी इलाकों की अगर हम बात करें तो मैदानी इलाकों में भी बारिश हो रही है धीमी रफ्तार से, लेकिन जो पहाड़ी इलाके हैं चंदनवाड़ी जो कि श्रद्धालु पहुंच चुके हैं नुनमन बेस कैंप से, वहां पर तेज बारिश हो रही है, मूसलाधार बारिश हुई है, जिसके बाद अब ये फैसला लेना पड़ा इंतजामिया को कि यात्रा को आगे नहीं बढ़ाया जाएगा, यात्रा मनसूख कर दी गई है। तो नुनमन बेस कैंप पहलगाम से निकले हुए यात्री इस वक्त चंदनवाड़ी में मौजूद हैं क्योंकि वहां पर मूसलाधार बारिश हो रही है। पहली मर्तबा यात्रा के शुरू होने के बीच रखना पड़ा है। मौसम की मार देखी जा रही है। आज बाबा के दर्शन बहुत मुश्किल से लग रहा था होंगे, लेकिन अब वो भी पॉसिबल नहीं लग रहा है। यात्रा बंद कर दी गई है। अब खुल जाए मौसम तो बाबा के दर्शन हो जाए, बस यही दुआ है हमारी। भोले बाबा की आज इच्छा नहीं थी तो दर्शन नहीं हो पाएंगे। प्रकृति के आगे किसी की नहीं चलती। अब जब जोग होगा तब दर्शन हो पाएंगे। फिसलन ज़्यादा है और एडमिनिस्ट्रेशन हमारे लिए ही सब कुछ कर रहा है, तो हमको भी कोऑपरेट करना पड़ेगा उनको। हमें तो ठीक लगे, कोई दिक्कत नहीं हुई और मुस्तैद है प्रशासन यहाँ पे। मैं यहाँ 20 साल से यात्रा में आ रही हूँ अमरनाथ की, और बहुत अच्छे से यात्रा कर रही हूँ। लेकिन आज हम वापस जा रहे हैं। वापस मतलब घर तो नहीं जा रहे, पर क्या है कि हम गए तो गाड़ी ने वापस छोड़ दिया। शेषनाग में बहुत बारिश पड़ी है, यहाँ भी बहुत सुबह से बारिश चालू है। गाड़ी हमारी गई वापस आई। अब हम यहाँ रुकना चाहते हैं पहलगाम में। और ये तो भगवान के हाथ में है, बारिश होना ये सब। हम दर्शन करने तो जरूर जाएंगे। मिलिट्री का काम बहुत अच्छा है, किसी को कोई परेशानी नहीं हो रही है सब। हाँ, इसीलिए तो हम वापस आ पाए यहाँ पे। और जब बारिश के कारण हम वहाँ रुक गए तो इसी कारण हम वापस आ पाए। और हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम अपनी आर्मी का और गवर्नमेंट का धन्यवाद करते हैं। तो ये श्रद्धालुओं की प्रतिक्रियाएं हैं, रद्देमल है जो आप देख पा रहे थे। उनका ये कहना है कि बारिश का होना ना होना अब वो सब ऊपर वाले के हाथ में है, लिहाजा अगर योग होगा तो उन्हें दर्शन भी मिलेंगे। हमारे साथ मुदस्सिर इस हवाले से ज्यादा जानकारी के साथ लाइव जुड़ रहे हैं, उन्हीं का रुख कर लेते हैं। क्या चंदनवाड़ी में ही यात्रा अभी मौजूद है या फिर वापस तमाम श्रद्धालुओं को नुनमन बेस कैंप में बुला लिया गया है? मुदस्सिर, बिल्कुल सना, ये बारिश जो है कल रात से ही जो है वो वक्फे से जारी थी। और अगर चंदनवाड़ी एक्सिस की हम बात करेंगे होली के तक, तो मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो अब भी जारी है। और जिसकी वजह से प्रशासन को ये कदम उठाना पड़ा कि जो यात्री नुनमन बेस कैंप से सुबह निकले थे उनको चंदनवाड़ी साधु पड़ाव पर ही रोका गया। और जिसके बाद अभी भी कुछ यात्री जो है वो वहीं पर है और आहिस्ता आहिस्ता यात्रियों को वहां से जो है वापस लाया जा रहा है और उनको बेस कैंप में ही वापस ठहराया जाएगा। लेकिन आप देख सकते हैं कि यात्रियों में जोश और जो उत्साह है उसमें कोई कमी नहीं है और वो चाहते हैं कि मौसम जल्द से जल्द ठीक हो जाए और उसके बाद ही वो भोले बाबा के दर्शन के लिए पवित्र गुफा की जानिब निकलेंगे। और इस हवाले से जिस तरह से प्रशासन की उन्होंने बात की, तो प्रशासन ने काफी जो है सुविधाएं रखी है। और पहले ही अगर देखा जाए, जिस तरह से आपने कहा कि 1 जुलाई से लेकर जो यात्रा शुरू हुई थी, तो अब तक ये पहली बार हुआ आज के यात्रा को सस्पेंड करना पड़ा। और न सिर्फ यहाँ से बल्कि बालतल एक्सिस से भी यात्रा को जो है वो सस्पेंड करना पड़ा। और होली के अगर हम बात करेंगे, वहां पर भी अभी मूसलाधार बारिशों का सिलसिला जो है वो जारी है। और जो वहां पर पहलगाम में चंदनवाड़ी पर इन श्रद्धालुओं के रोकने की खबर आई। बालतल ट्रैक की आप बात कर रहे हैं मुदस्सिर की, बालतल में भी इस वक्त यात्रा मौजूदा वक्त में रोकी गई है क्योंकि उस ट्रैक पर भी मूसलाधार बारिश का असर देखने को मिल रहा है। वहां पर इस वक्त यात्री एग्जैक्ट लोकेशन क्या कुछ आपको जानकारी मिल पाई है कि कहां पर ये यात्री वहां बालतल ट्रैक पर रुके हुए हैं? हाँ बिल्कुल, जिस तरह से ये प्रशासन ने सुबह फैसला लिया था, क्योंकि जो मैदानी इलाके थे वहां पर जो बारिशें रात भर जारी थी, लेकिन सुबह के वक्त जो है बारिशों में कमी आई थी और उसके बाद जो जत्था था उसको रवाना किया गया था, 7th बैच जो था। और बालतल के हवाले से अगर हम बात करेंगे, जो संगम टापिया वगैरह जो जितने भी पड़ाव है, तो वहां जहां पर ये यात्री रुके पहुंचे थे तो वहीं पर उनको हाल्ट कर दिया गया है। और यह पहलगाम एक्सिस की अगर हम बात करेंगे तो चंदनवाड़ी साधु पड़ाव के नजदीक ही इनको रोका गया। और कुल मिलाकर ये देखा जा रहा है कि अगर मौसम में की जो
स्थिति है, अगर मौसम की सूरत हाल में कोई बेहतरी आती है तो उसके बाद ही ये निर्णय लिया जाएगा कि यात्रा को आगे छोड़ दिया जाएगा या नहीं। और चंदनवाड़ी में जिस तरह से कट ऑफ टाइमिंग है वो 11 बजे की है और 11 बजे तक प्रशासन ये देखेगी कि मौसम कौन सी करवट लेता है और उसके बाद ही ये फैसला लिया जाएगा। और अगर 11 बजे तक इसी तरह का मौसम रहा तो यकीनी तौर पर जो यात्रा है आज दिन भर सस्पेंड हो जाएगी। और जिस तरह से यात्रियों का तांता बजा रहा है, निर्भर करता है, मुनहसिर करता है। जैसा कि 11 बजे आगे बढ़ाने की बात होती है कि 11 बजे के बाद और श्रद्धालु आगे की ओर नहीं जाते हैं। ऐसे में इस वक्त अगर पहलगाम के मौसम की सूरत हाल के हवाले से जानकारी ले तो क्या कुछ मौसम है, क्या उसी तरीके से अभी भी बारिश जारी है जैसा कि सुबह जारी थी पहलगाम में और बालतल ट्रैक पर? बिल्कुल जस्ट नाउ जो है बारिश जो है वो फिर एक बार शुरू हो गई है। अगर पहलगाम के जो निचली इलाके हैं, प्लेन एरियाज है या फिर गांधरबल प्लेन एरियाज की हम बात करेंगे तो वहां पर जो है सुबह से बारिश रुकी हुई थी, लेकिन आप अभी भी देख सकते हैं कि अब बारिश जो है फिर से शुरू हो गई है, फिर एक बार शुरू हो गई है। और जिसका मतलब ये हुआ कि मौसम में जो बेहतरी के आसार है वो अब काफी कम दिख रहे हैं। और मौसम की सूरत हाल अगर यही रही तो आज दिन भर जो है यात्रा सस्पेंड रहेगी। और मैं आपको बता दूं कि अगर आज यात्रा होती तो लगभग जो 1 लाख का जो मार्क है यात्रियों का वो आज क्रॉस होता है, क्योंकि ऑलरेडी जो है 85,000 के करीब जो 84,767 यात्री है उन्होंने पवित्र गुफा में पवित्र शिवलिंगम के दर्शन किए हैं। और जिसका ये मतलब हुआ कि यात्रियों का ग्राफ जो है वो आए दिन बढ़ता रहता है। और आज अगर ये यात्रा होती तो आज 1 लाख का जो मार्क है वो क्रॉस हो जाता। लेकिन बदकिस्मती से जो आज मौसम में एक सवाल और समझना चाहेंगे, अगर आज मान लीजिए मौसम सही नहीं रहता और ये यात्री चंदनवाड़ी में रहते हैं, आपने कुछ देर पहले कहा था कि जो रोके गए यात्री हो सकता है उन्हें नुनवन बेस कैंप में दोबारा वापस बुला लिया जाएगा अगर मौसमी हालात साथ नहीं देते हैं। तो उधर हम ये देख रहे हैं कि 8वां जत्था भी रवाना हो चुका है, तो ऐसे में ये कहीं रश ना हो जाए, क्योंकि आज के दिन वाले श्रद्धालु और कल जाने वाले श्रद्धालु क्या एक साथ फिर भेजे जाएंगे इस ट्रैक से? बिल्कुल ये अहम सवाल है। जिस तरह से देखा जाए कि जो बेस कैंप्स है उनकी कैपेसिटी जिस तरह से रखी गई है तो उस हवाले से ही यात्रियों को बेस कैंप में ठहरने की इजाजत होती है। और जिस तरह से आज जो है 8वां जत्था जम्मू के भगवती नगर बेस कैंप से रवाना हुआ, लेकिन रास्ते में जितने भी बेस कैंप्स है, हाल्ट स्टेशन जो है वो कायम किए गए हैं। और वो इसीलिए कायम किए गए हैं कि अगर कभी यात्रा स्थगित हो तो यात्रियों का जिस तरह से रश दूसरे दिन बढ़ जाएगा, तो उसको कंट्रोल करने के लिए यात्री जो है मुख्तलिफ जो बेस कैंप्स है, मुख्तलिफ जो लंगर्स कायम किए गए हैं तो वहां पर उनको रोका जा सके। जिस तरह से अगर कश्मीर की बात करेंगे तो सबसे पहला जो हॉल्ट स्टेशन आता है वो वॉलनट फैक्ट्री काजीगुंड में है और दूसरा जो हॉल्ट स्टेशन है वो मीर बाजार अनंतनाग में है। तो अगर यात्रियों का रश जो बालतल बेस कैंप में बढ़ जाता है या फिर नुनवन बेस कैंप में बढ़ जाता है तो यकीनी तौर पर जो यात्री जम्मू से आएंगे तो उनको इन्हीं 2 कैंप्स में ठहराया जाएगा। या रामबन या बानियाल की अगर हम बात करेंगे तो वहां पर भी जो बेस कैंप्स है वो कायम किए गए हैं। और इनका मकसद यही है इन बेस कैंप्स के कायम करने का कि अगर यात्रियों का रश जो है वो बढ़ जाता है तो एक साथ यात्रियों को आगे जाने की अनुमति नहीं मिलेगी, तो उन यात्रियों को जो है इन्हीं बेस कैंप्स में ठहराया जाएगा जब तक कि वो रश जो है उसको काबू ना किया जाए। बिल्कुल, पहलगाम रूट पर यात्रा रोकी गई है। ना सिर्फ पहलगाम के नुनवन बेस कैंप से जारी होने वाली यात्रा रोकी गई है चंदनवाड़ी में, बल्कि बालतल ट्रैक से जाने वाली यात्रा को भी रोक दिया गया है क्योंकि उधर भी बारिश का असर देखने को मिल रहा है। वहीं दूसरे जत्थे की भी तैयारी हो चुकी है, ये रामबन भी क्रॉस कर चुका है। बहुत शुक्रिया अदा करना चाहेंगे मुदस्सिर तफसील के साथ जानकारी देने के लिए, हमारे साथ जुड़ने के लिए। फिलहाल इसी के साथ News@9 में रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए, कुछ और खबरों के साथ जल्द हाजिर होंगे। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। हेडलाइंस प्रेजेंटेड बाय पेट सफा आयुर्वेदिक चूर्ण। पेट सफा तो हर रोग दफा। News Network, News 18 Net.
ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपका इस्तकबाल करते हैं। इस वक्त की बड़ी खबर का रुख कर लेते हैं। बीजेपी इंतखाबी तैयारियों में मसरूफ है। आज दिल्ली में इसी सिलसिले में मीटिंग बुलाई गई है। नॉर्थ रीजन की सुबह 10 बजे मीटिंग शुरू होगी। इजलास में पार्टी के सीनियर रहनुमाओं की शिरकत मुतवक्के है। इजलास में शुमाली इलाके जात के लोग शरीक हुए हैं, लीडर शरीक होने हैं। बीजेपी के कौमी सदर जेपी नड्डा इजलास की सदारत करेंगे। जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के लीडर भी इस मीटिंग में मौजूद रहेंगे, बैठक में मौजूद रहेंगे। मीटिंग में तंजीम के वजीर बीएल संतोष भी मौजूद रहेंगे। मीटिंग में शुमाली इलाके के रियासती इंचार्ज, रियासती सदर और वजीर आला भी मौजूद रहेंगे। तो बीजेपी इंतखाबात की तैयारियों में मसरूफ है। इसी सिलसिले में दिल्ली में मीटिंग बुलाई गई है। नॉर्थ रीजन की ये मीटिंग है क्योंकि 10 बजे का वक्त दिया गया है, तो जाहिर सी बात है इस वक्त हलचल भी देखने को मिल रही होगी। हमारे साथ खुर्रम शहजाद हमारे नुमाइंदे जुड़ रहे हैं दिल्ली से इस खबर पर ज्यादा जानकारी के साथ। उन्हीं का रुख कर लेते हैं। खुर्रम, इस वक्त क्या कुछ हलचल दिखाई दे रही है दफ्तर के बाहर, और किस अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश की बात करें तो भारतीय जनता पार्टी के कौन कौन से लीडर अब तक पहुंच चुके हैं दिल्ली? देखिए, लगभग 14 राज्य आते हैं। जिस तरीके से भारतीय जनता पार्टी ने 2024 लोकसभा चुनाव को लेकर के जिस तरीके से तैयारियां शुरू कर दी हैं, और यहां पर लगातार हम देख रहे हैं कि जो नेता हैं उनका यहां पर आना शुरू हो चुके हैं। मैं आपको बिल्कुल तस्वीरों के साथ दिखाइए किस तरीके से जो तमाम लीडर्स हैं यहां पर वो पहुंच रहे हैं। तो 14 राज्य हैं जो उत्तर क्षेत्र और पूर्वी क्षेत्र और इसी के साथ दक्षिण क्षेत्र, 3 क्षेत्रों में बांटा गया है। यानी कि इस तरीके से भारतीय जनता पार्टी पूरी तरीके से तैयारियां कर रही है। तो कहीं ना कहीं अगर देखें तो बीजेपी की जो रणनीति है, जो हिकमत अमली है, वो अपोजिशन के मुकाबले में काफी आगे। अपोजिशन कहीं जहां अभी मीटिंग्स कर रहा है वहां बीजेपी जमीन पर उतारने के लिए तमाम चीजों को कर रही है। अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो जम्मू कश्मीर से जो प्रदेश अध्यक्ष हैं रविंदर रैना वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। अशोक कौल हैं जो संगठन मंत्री हैं वो पहुंच चुके हैं। जो इंचार्ज है तरुण चुग वो मौजूद रहेंगे मीटिंग में। अभी थोड़ी देर पहले ही हमारी बात हुई है सह प्रभारी आशीष सूद से, वो भी कुछ देर में यहाँ पर पहुंचने वाले हैं। तो पूरे तौर से बीजेपी न सिर्फ चुनावी मूड में जो नजर आती है बल्कि जमीन तक पहुंचने के लिए वो पूरी तरीके से जुट गई है। और जिस तरीके से उत्तर क्षेत्र की बात करें तो जम्मू कश्मीर, लद्दाख, जो खासतौर से 2 रीजन है, वहां पर बीजेपी की किस तरीके से तैयारियां हो। और अहम महत्वपूर्ण बात यह है कि इस बैठक में जहां भारतीय जनता पार्टी का जो पिछले 9 साल का कामकाज है और जिस तरीके से है जो संपर्क अभियान चलाया जा रहा है, लोगों तक योजनाओं को पहुंचाना है, और साथ ही साथ जो संगठन का विस्तार है वो महत्वपूर्ण इसमें चर्चा होगी। और जो साथ ही साथ जिन राज्यों में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं उनकी भी चर्चा जो है आज की मीटिंग में होने वाली है। और एक रणनीति तैयार की जाएगी और मुद्दों के तौर पर जो रणनीति होगी कि कौन से मुद्दे होंगे जिन पर चुनाव लड़ा जाए हर क्षेत्र। तो इसका मतलब ये है कि जिन रीजन से, जिन इलाकों से, रियासतों से ये तमाम नेता पहुंच रहे हैं वो अपने अपने इलाकों के मुद्दों के मसलों को लिस्ट बनाकर लेकर आए होंगे। वो उन तमाम लोगों ने पहले ही होमवर्क कर लिया होगा कि वो अगर मीटिंग में जाते हैं और इस मीटिंग में अपनी बात अगर उन्हें रखने का मौका मिलता है तो वो आखिर क्या कहेंगे। तो ऐसे में अगर जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के तनाजुर में देखें तो वहां के अगर लीडरों से आपकी बातचीत हुई होगी तो क्या आज वो इस मीटिंग में अपनी बात रखेंगे, कौन से मुद्दे को सामने लेकर आएंगे, इस पर बातचीत हुई है क्या खुर्रम? देखिए, अभी अगर देखें तो जिस तरीके से खासतौर से अगर जम्मू कश्मीर की बात करें तो हमारी कई नेताओं से बात हुई है और पूरी चर्चा, व्यापक एक चर्चा होने वाली है लोकसभा चुनाव 2024 को लेकर के। एक पूरी रणनीति तैयार करने की बात है। वो मुद्दे खासतौर से जैसे जम्मू कश्मीर की अगर बात करें, स्टेटहुड को काउंटर करना है, जो अभी हालात हैं उनको किस तरीके से आगे लेकर बढ़ना है, विधानसभा चुनाव को लेकर के जो मुद्दे जिन पर चर्चा होनी चाहिए, कौन से मुद्दे हो, जैसे अभी जमीन का मुद्दा आया है जो अलॉटमेंट हुआ है, इसी तरीके से राष्ट्र के जो मुद्दे हैं, इसी तरीके से लद्दाख को लेकर के खासतौर से वहां पर जो तमाम चीजें चल रही हैं, जिस तरीके से स्टेटहुड की मांग की जा रही है, दूसरी पार्लियामेंट्री सीट की मांग की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी किस तरीके से विकास से कार्य वहां पर कर रही है, जो जमीनी सतह पर मौजूद हैं जम्मू कश्मीर और हिमाचल प्रदेश के। जैसा कि खुर्रम ने आपसे कुछ देर पहले बताया था कि नॉर्थ रीजन में 14 स्टेट आते हैं और इन 14 स्टेट के जो बड़े नेता हैं, बड़े लीडर हैं, वो आज पहुंच रहे हैं। तस्वीरें खुर्रम शहजाद दिखा रहे थे, एक बार फिर से तस्वीरें जरा दिखाइएगा। और साथ ही साथ आपको
बताते चले। जो तस्वीरें हैं उसके माध्यम से ये देखने को मिल रहा है कि हलचलें अब तेज हो रही हैं और जो लीडर्स हैं वो अब पहुंचना शुरू हो चुके हैं। कई ऐसे लीडर हैं जम्मू कश्मीर के जो पहुंच चुके हैं। रविंदर रैना के हवाले से खुर्रम शहजाद ने कहा कि वो दिल्ली पहुंच चुके हैं। इसके अलावा तरुण चुग दिल्ली में मुकीम हैं और साथ ही साथ अशोक कौल के पहुंचने की भी खबर आ रही है। हिमाचल प्रदेश से कौन कौन से नेता आए हैं ये भी हम जानने की अगले बुलेटिन में कोशिश करेंगे। बहरहाल इस वक्त के लिए बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए खुर्रम और तमाम तफसीलात फराहम करने के लिए। आगे बढ़ लेते हैं। इमाम बारगाह मलबोछन मागाम में ईद गदीर की मुनासिबत से एक तकरीब मुनक्किद हुई। तकरीब में दीनी दरसगाह के तालिब इल्मों और दीगर अकीदतमंदों ने काफी तादाद में शिरकत की। तकरीब में मौलाना इरफान इसहाक मेहमान खुसूसी थे। बच्चों ने तालीमी मुजाहरा पेश किया। बच्चों ने हजरत रसूल खुदा के आखिरी हज पर शाह विलायत मौला अली अलैहिस्सलाम की जानशीनी के ऐलान पर रोशनी डाली। मौलाना इरफान इसहाक ने अपने खुतबे में शाह विलायत और गदीर की तारीखी फलसफे पर रोशनी डाली। इन्होंने जोर दिया कि गदीर की तारीखी अहमियत को उजागर करने की जरूरत है। में जो ऐलान में विलायत हुआ था, मन कुन्तु मौला फादा अली मौला, यानी इस आयत के बाद जो पैगंबर ने ऐलान किया था वो यही था कि जो मेरे बाद अगर कोई हाकिम है तो वो अमीर अल मोमिनीन अली इब्न अबी तालिब अलैहिस्सलाम है। तो जिन्होंने इसको पोशीदा रखा या छुपा के रखा उनके लिए कतअन खुदावंद तबारक व तआला की असलन हिदायत नहीं है। खुदावंद तबारक व तआला खुल्फ वादा नहीं करते हैं। लिहाजा खुदावंद तबारक व तआला ने इसी आयत में जो है, इस आयत में निचोड़ जो दिया है वो यही है कि खुदावंद तबारक व तआला की हिदायत उनके लिए नहीं है जिन्होंने गदीर को या एलामी विलायत को पोशीदा रखा। बुजुर्ग समाजी और सियासी कारकुन मोहम्मद मकबूल मीर उर्फ साहब टंगमक के हरी वतनों में इंतकाल कर गए। मरहूम पीडीपी के सीनियर लीडर व हल्का इंतखाब गुलमर्ग के इंचार्ज शब्बीर अहमद मीर के वालिद थे। मरहूम की उम्र 90 साल थी। मुख्तलिफ सियासी, दीनी और समाजी शख्सियात ने शब्बीर अहमद मीर के वालिद मोहम्मद मकबूल के इंतकाल पर रंजो गम का इजहार किया है। इन्होंने उनके इंतकाल को नाकाबिल तलाफी नुकसान करार दिया। इन शख्सियात ने सोगवार खानदान से दिली ताज़ियत का इजहार किया। पीडीपी सदर महबूबा मुफ्ती ने ट्वीट किया कि जिसमें उन्होंने कहा कि शब्बीर अहमद मीर के वालिद के इंतकाल पर गहरे दुख का इजहार कर रही हूँ। उधर नेशनल कॉन्फ्रेंस लीडर फारूक अहमद शाह और शौकत अहमद मीर ने भी शब्बीर अहमद मीर के घर पहुंचकर ताज़ियत की। तराल के पन्नी डैम के इर्द गिर्द लोगों ने काफी कूड़ा करकट फेंका है जिसकी वजह से यहां माहौल पर काफी बुरा असर पड़ा। बाद में नौजवानों के एक ग्रुप ने आरजे उमर निसार की निगरानी में खुद ही सेहत अफजा मकाम पर सफाई मुहिम चलाई और इलाके से तमाम कचरे को ठिकाने लगाया। इन नौजवानों ने लोगों से सयाहती मकामात पर कूड़ा ना डालने की अपील की है। ये इनिशिएटिव लिया हमने पन्नी डैम जो तराल का है और भी बाकी लोकेशन जो है वो साफ करने की इनिशिएटिव। मैं कहूँगा कि ऐसा कोई कैंपेन नहीं है, कोई ऐसा मुहिम नहीं है, बट मुझे लगता है कि ये हम सबको लाइफस्टाइल बनाना चाहिए कि जो हम कचरा कूड़ा गार्बेज डालते हैं, चाहे हमने चिप्स का पैकेट खाया, जूस की बोतल पी हमने, वो हम खुद उठाएंगे। ये एक लाइफस्टाइल होना चाहिए। यहाँ आया था तो फिर दिल बहुत दुख गया था ये चीज़ देख के। देन आई थॉट कि वी शुड स्टार्ट दिस स्मॉल इनिशिएटिव। ये हम साफ करेंगे यहाँ पे एंड बाकी जिन दोस्तों ने भी हमें इसमें साथ दिया, सबका शुक्रिया। तो फिलहाल न्यूज़ एट 9 में इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। साथ ही जम्मू कश्मीर, लद्दाख और हिमाचल की तमाम खबरों को देखने के लिए बने रहिए हमारे साथ। आदाब।